अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। आज हम इसके डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। सबसे पहला हमारे पास है 12.1 है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कि अ मैन रेजेस हिज लेफ्ट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर है तो उसके सामने एक शख्स जो है वो अपना लेफ्ट हैंड को उठाता है। द इमेज फेसिंग हिम इज रेजिंग हिज हैंड, हिज राइट हैंड, एक्सप्लेन वाई। कि जब वो इमेज बनती है मिरर में तो उसे हमें फील ऐसा होता है कि शख्स को ऐसा फील हो रहा है कि उसका राइट हैंड उसने उठाया हुआ है, जबकि उसने एक्चुअल में कौन सा हाथ उठाया हुआ है? अपना लेफ्ट हैंड उठाया हुआ है। ऐसा क्यों है, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। हमें मालूम है कि जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर के अंदर वो क्या है? रियल इमेज है और क्या है? इन्वर्टेड इमेज होती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज होने की वजह से ये जो हम जब हाथ अपना उठाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो हमने कौन सा उठाया हुआ है? अपना राइट हैंड उठाया हुआ है, हालांकि हमने कौन सा उठाया होता है? अपना लेफ्ट हैंड उठाया होता है। इस रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज की वजह से हमें ये फील होता है कि हमने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है। तो ये थी इसकी एक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 12.2 है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कि इन योर ऑन वर्ड्स, अपने ही अल्फाज में एक्सप्लेन, वाज़ह करें कि व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट बाउंड्री, कि लाइट वेव जो होती हैं वो बाउंड्री पे क्यों रिफ्लेक्ट होती है बिटवीन टू मटेरियल्स, दो मटेरियल्स के दरमियान में। यानी कि दो मटेरियल्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया है इसका अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि जब भी लाइट क्या होती है एयर से ग्लास में या फिर वाटर में या फिर एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। जैसे कि हमने ये एक्सप्लेन भी किया था थोड़ा सा इसको कि जब भी हमारे पास क्या आ रहा है, एक हमारे पास क्या मौजूद है? ग्लास स्लैब मौजूद है। ये एयर है हमारे पास, एयर से लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फिर जब वो बाहर निकलती है तो फिर क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइन थी। तो वो कहता है कि जब भी हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दो मीडियम्स के दरमियान में, तो उनकी बाउंड्रीज पे जाती है तो वहां पे लाइट जाके क्या हो जाती है? अपना रास्ता चेंज कर लेती है, बेंड कर लेती है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? हमने पढ़ा था कि इसी टॉपिक के अंदर कि ये इसलिए पॉसिबल है कि हमारे पास कि जब भी हमारे पास एक मीडियम से लाइट दूसरी मीडियम में इंटर होती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कैसे स्पीड चेंज होती है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास रे की, वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी है इन एयर में? तो वो कितनी है? 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। जबकि हमारे पास ग्लास से स्लैब में कितनी स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी? ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और जबकि वाटर में क्या हो जाएगी? 2.48 होगी समथिंग। कितनी आ जाएगी? 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी हमारे पास। यानी कि ये जो स्पीड है ये चेंज होती जा रही है, इसी वजह से जो लाइट है वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, अपने रास्ते से मुड़ जाती है। किसकी वजह से होती है? ये चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट की वजह से होती है। ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 12.3 है, एक्सप्लेन व्हाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट्स एक्चुअल। यानी कि एक फिश है, पानी के अंदर है, तो वो जो होती है हमारे पास एक्चुअल की निस्बत हमें क्या होती है कि अपनी जगह पे मौजूद नजर नहीं आ रही। यानी कि एक्चुअल वो डेप्थ में होती है लेकिन हमें वो क्या कर रही होती है? सरफेस पे नजर आ रही होती है। ऐसा क्यों है? डज इट अपीयर्स डीपर और शैलोर, यानी कि क्या वो डीपर होती है या फिर ऊपर की तरफ होती है? इसको हमने एक्सप्लेन करना है। यानी कि हमारे पास वो क्या है कि ये बता रहा है कि हमारे पास, हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास वाटर है, हमारे पास इस वाटर के अंदर हमारे पास जो फिश है वो कहता है कि हमारे पास कुछ यहाँ पे एक फिश अपीयर हो रही है, जबकि एक्चुअल में हमारे पास फिश क्या है? वो डेप्थ में है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जब पे लाइट आ रही है तो लाइट की रिफ्लेक्ट होती है, हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। तो जब इसी वजह से हमारे पास फिश कहाँ होती है? सरफेस पे अपीयर होती है जिसकी निस्बत, जबकि वो क्या होती है? वो डेप्थ में होती है, वो सरफेस पे मौजूद नहीं होती है। किस वजह से होती है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है कि लाइट जब भी वाटर में इंटर होगी तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस वजह से हमें फिश नजर आएगी ऐसे कि जैसे वो सरफेस के ऊपर है, हालांकि वो डीप वाटर में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.4 है, व्हाई और व्हाई नॉट कनकेव मिरर आर सुटेबल फॉर मेकअप। यानी कि हमने एक्सप्लेन करना है क्यों या क्यों नहीं जो कनकेव मिरर हैं वो मेकअप के लिए सुटेबल हैं। यानी कि अब इसको एक्सप्लेन करना है कि हम जब मेकअप के लिए मिरर इस्तेमाल करते हैं या किसी
पॉलर्स में या ब्रिटिश फिल्म्स में, तो कौन से मिरर होते हैं, कनकेव मिरर होते हैं। इसकी रीजन क्या है कि ये स्टेबल क्यों है, हमने ये इसको डिस्कस करना है। कनकेव मिरर जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे इमेज को उसमें विजुअल इमेज बनती है, जो कि क्या होती है, एक इरेक्ट इमेज होती है, एक बड़ी इमेज होती है, जिस वजह से ये क्या होते हैं कि मेकअप के लिए क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं। ये हमारी चीजों को क्लियर करके दिखाते हैं कि नहीं, कि एक इरेक्ट इमेज बनाते हैं, एक क्लियर इमेज बना रहे होते हैं, जिस वजह से कनकेव मिरर क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं किसके लिए, मेकअप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, व्हाई इज ड्राइवर साइज मिरर इज इन कार कन्वेक्स रेदर देन द प्लेन और कनकेव मिरर। यानी कि जो ड्राइवर साइड के कार्स के मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स होते हैं उसकी निस्बत के वो प्लेन हो या फिर कनकेव मिरर्स हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि कनकेव मिरर, जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेज को रियल और स्मॉल साइज में बना देते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, उसी साइज में, ऑब्जेक्ट की साइज में ही क्या करते हैं, बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो इस वजह से जो ड्राइवर साइड के मिरर्स होते हैं, ताकि उसको ड्राइवर को अपनी पीछे वाली चीजें तमाम नजर आए, तमाम ट्रैफिक और मैक्सिमम उसको सड़क की साइड नजर आ रही हो। या दूसरी लेफ्ट साइड पे भी ऐसा ही मिरर होता है कि वो उसको भी तमाम अपनी सड़क या फिर राइट साइड पे, अपनी लेफ्ट साइड पे ट्रैफिक क्या हो, नजर आ रही हो। तो इसी वजह से ड्राइवर साइड के जो मिरर्स होते हैं वो या क्या होते हैं, वो कन्वेक्स होते हैं, ना कि कनकेव या प्लेन मिरर नहीं होती है, क्योंकि उनमें मैक्सिमम चीजें कवर नहीं हो सकती हैं। तो ये थे हमारे पास आज का लेक्चर, 5 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।